गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका NH48 हाईवे पर। यानी कि आज फिर मेरे कदम अग्रसर है जयपुर की ओर। जी हाँ, पिंक सिटी जयपुर की ओर आज मैं जा रहा हूँ अपने इस कारवा के साथ में घूमने के लिए। जैसा कि आपको मालूम है, घुमक्कड़ तो मैं हूँ और घूमता ही रहूँगा मैं हमेशा। हो जरा फिर से कहना, किसी दिन बनेगी तो राजा की रानी। जरा फिर से कहना, बड़ी दिलरुबा है ये सारी कहानी। जरा फिर से कहना, तो दोस्तों, अक्टूबर का महीना है, बहुत ही प्यारा सा आज मौसम है और कोरोना की दूसरी वेव लगभग खत्म हो चुकी है। तो मूड बना मेरा कि इस बार चलते हैं घूमने के लिए जयपुर। हम यार हैं तुम्हारे, दिलदार हैं तुम्हारे, हमसे मिला करो, हमसे मिला करो। हम यार हैं तुम्हारे, दिलदार हैं तुम्हारे, हमसे मिला करो, हमसे मिला करो। मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ और थोड़ी ज़्यादा स्पीड पे मेरी गाड़ी है, ज़्यादा वीडियो मैं नहीं बना सकता। जैसे जैसे सफ़र आगे बढ़ेगा, हमेशा की तरह ही मैं इस सफ़र के हर उस दृश्य से जो मैं अपनी आंखों से देखूंगा आपको भी दीदार कराऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ और मेरी इस वीडियो के साथ, और लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। एक बात जो मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि अगर आप है मेरे दुश्मन तो ये वीडियो बिल्कुल भी हरगिज भी आपके लिए नहीं है, और अगर आप है मेरे दोस्त तो दोस्तों ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है। अपनी प्यारी सी कमेंट, प्यारा सा लाइक जरूर कीजिए और बने रहिए मेरी इस वीडियो के साथ। तो दोस्तों चलिए मैं आपको दीदार करा देता हूँ जयपुर का। फिलहाल तो आप ये देखिए, ये है नेशनल 48 हाईवे। जी हाँ, इस वक्त मैं हूँ इस हाईवे पर। बहर रोड एक यहाँ पे कस्बा है, सिटी है, उसके पास में पीछे ही टोल टैक्स गया है बहर रोड का। और अभी यहाँ से लगभग जयपुर जो होगा 135 किलोमीटर और अभी आगे है। मैं सुबह निकला था अपने घर से, रात को लगभग 2 बजे। ये मेरा कारवा है, विनय है, पीछे हर्ष है, चेनू है, और एक ये फौरन की लड़की है किट्टू। इस पे हिंदी नहीं आती है। जैसे जैसे ये सफर आगे चलेगा, ये भी अपनी प्रेजेंटेशन करेगी अपनी लैंग्वेज में। इस बार दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि मेरे साथ एक फौरन की लड़की भी इस टूर को एंजॉय कर रही है। जयपुर पहली बार ही जा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो कोई गुस्ताखी हो उसके लिए क्षमा चाहूँगा। चलिए मैं ड्राइविंग कर लेता हूँ, आप तब तक ड्रिंक कीजिए। कोई शिकवा अगर हो और शिकायत अगर हो, हमसे गिला करो, हमसे गिला करो। जा मैंने भी प्यार किया है, हाँ मैंने भी प्यार किया है। अकेला ही चलाता मैं जान के मंजिले, मगर लोग मिलते गए और कारवा बनता गया। दोस्तों, जयपुर भ्रमण की इस यात्रा के दौरान इस वक्त मैं हूँ जयपुर से लगभग 50 किलोमीटर पहले, और ये फौरन की लड़की इस बार इस यात्रा में मेरे साथ है। बस ये नाम बता देगी आपके। व्हाट इज योर नेम? कीर्ति। इसने अपना नाम किट्टू बताया है। अभी इस पे हिंदी नहीं आती, इंग्लिश आती है, तो ज़्यादा तो वार्तालाप इसके साथ नहीं हो सकता, क्योंकि मैं भी इंग्लिश में थोड़ा सा हल्का हूँ। जी हाँ, इस वक्त मैं रुका हूँ अपने काफिले के साथ यहाँ जयपुर के इस हाईवे पर। दिल्ली से जो जयपुर का ये नेशनल 48 हाईवे जा रहा है, इस पर मैं विश्राम दे रहा हूँ अपने इस प्यारे से वाहन को, अपने इस हमसफर को।
और ये जो लोग हैं ये मेरे साथ है। प्यार है तुम्हारे, दिलदार है तुम्हारे, हमसे मिला करो, ओ हमसे मिला करो। कोई शिकवा अगर हो और शिकायत अगर हो, हमसे गिला करो, ओ हमसे गिला करो। अभी मैं परिचय करा देता हूँ आपका, कौन कौन है। प्लीज टेल मी व्हाट इज योर नेम अगेन किट्टू, एंड व्हाट इज योर नेम। चीनू। अभी और लोगों से मिलवाऊंगा। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि मेरी लगभग 5 घंटे लगातार मुझे गाड़ी ड्राइव करते हुए हो गई है, तो मैं विश्राम कर रहा हूँ और बहुत पीछे अपनी गाड़ी छोड़ के ये मैं और मेरे दोस्त आगे बढ़ गए हैं। हम लुत्फ ले रहे हैं यहाँ का। ये देखिए, ये वो हाईवे है, नेशनल 48 हाईवे, जो दिल्ली से जयपुर को सीधा जोड़ता है। अक्टूबर 2021 का ये वक्त है। कोई भी हमें अभी तक असुविधा नहीं हुई यहाँ पहुँचने में। यहाँ से जयपुर जैसे हम जाएंगे, थोड़ा होटल लेने के बाद विश्राम करेंगे, नाश्ता करेंगे, उसके बाद हमारी जो भी वहाँ पे नियरेस्ट डेस्टिनेशन होगी, आई मीन टूरिस्ट प्लेस होगा, वहाँ पे हम जाएंगे। हर जगह का मैं आपको दीदार कराऊंगा हमेशा की तरह। तो कुछ और सदस्य अभी इस काफिले के हैं, जिनका परिचय भी मैं आपसे करा देता हूँ। आपका क्या नाम है? हमारा नाम है काला सिंह। काला सिंह। ये काला सिंह है। इस बार मेरे साथ आप फर्स्ट टाइम आए हो, तो कैसा लग रहा है घूमते हुए? अभी तो कुछ पता ही नहीं। अभी तक का सफर कैसा रहा? अभी तक आगे पता लगा, अभी तो अंधेरा था, दिन तो अभी निकला है, अब आगे पता लगेगा। तुम्हें कैसा लग रहा है भाई? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। मेरी ख्वाहिश है जयपुर के खूबसूरत खूबसूरत किलों को अपनी आंखों से दीदार करने की। अब एक कमी रह गई, आपको याद है, लेकिन ये मत बोलिए कि मुझे भी याद नहीं है। वो है गाना गाने की। तो चलिए शुरू करें एक गाना। है ये चेहरा जिस पे हम मरते हैं, ये न जाने के इसे कितना प्यार करते हैं। कितना प्यारा है ये चेहरा जिस पे हम मरते हैं, कितना प्यारा। कैन यू टेल मी दैट व्हाट इज योर एक्सपीरियंस इन दिस टूर? वेरी गुड, या बेस्ट, या फैंटास्टिक, या अमेजिंग, फैंटास्टिक। तो किट्टू ने मुझे बताया, मैंने किट्टू से पूछा कि इस यात्रा का सफ़र अभी तक आपका जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा। अभी से इस लड़की ने घोषित कर दिया कि फैंटास्टिक भी, गुड भी, अमेजिंग भी, सारे वर्ड इसने यूज कर लिए। अभी तो आगे आगे देखिए होता है क्या। सहेंगे इरादा कर ले, हम न टूटेंगे कभी, आओ ये वादा कर ले। हम बिखर जाने के ख्याल से भी डरते हैं। हम बिखर जाने के ख्याल से भी डरते हैं। कितना प्यारा है ये चेहरा जिस पे हम मरते हैं। कितना प्यारा। ये लड़की जो है ऐसे ही एक सोशल
मीडिया से हमारी जान पहचान हो गई थी, तो इस लड़की ने ख्वाहिश जताई कि मैं भी इंडिया आना चाहती हूँ और मैं भी इंडिया में आपके साथ घूमना चाहती हूँ। एक्चुअली इस लड़की ने सबसे पहले मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पे देखा था, मेरी किस वीडियो में, और फिर इसने किसी माध्यम से फेसबुक वगैरह के माध्यम से मुझसे कॉन्टैक्ट किया, संपर्क किया, और मुझे अपनी इसने इच्छा बताई कि आपकी यात्राएं जो होती है, आपका प्रेजेंटेशन का जो तरीका होता है वो बहुत ही गजब होता है। मैं भी आपके साथ इंडिया आकर किसी बेहतरीन सी यात्रा पे शामिल होना चाहती हूँ। तो ये लड़की मैंने इस बार यहाँ पे इनवाइट की, ये मेरे मेहमान हैं और ये लड़की घूम रही है यहाँ पे इस बार इस जयपुर की यात्रा में हमारे साथ। ये सफर प्यार का होता है, बड़ा ही मुश्किल, गिर के जो संभले उसी को मिले इसमें मंजिल। राह कैसी भी हो हम शौक से गुजरते हैं, राह कैसी भी हो हम शौक से गुजरते हैं। कितना प्यारा है ये चेहरा जिस पे हम मरते हैं, ये न जाने कि इसे कितना प्यार करते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ पधार चुके हैं आमेर में, और इस वक्त मैं मौजूद हूँ अपने इस काफिले के साथ यहाँ आमेर फोर्ट में। ये देखिए क्या कलाकारी का, यहाँ पे कारीगरी का खूबसूरत अद्भुत नमूना है। जयपुर आमेर के इस फोर्ट में जो बहुत ही प्रसिद्ध किला है, हमें ऊपर चोटी तक जाना होता है और उसके लिए तकरीबन 700-800 सीढ़ी हमें कवर करनी होती है। अच्छे अच्छे जो तुर्रम खां होते हैं वो यहाँ आके हाँपने लगते हैं। तो फोटो सेशन यहाँ पे अभी बेदस्तूर जारी है। मेरी टीम अपने काम में लग चुकी है, ये देखिए व्यस्त है लोग फोटो सेशन में। तो मैडम, ये चश्मा आपने कहाँ से चुराया? अभी थोड़ी देर पहले चुराया, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप तो दोस्तों, अभी तो सही तरीके से मैं बोलूँ, इस किले की एंट्री भी शुरू नहीं हुई है। बहुत ही बड़ा ये किला है। आप दूर देखिए, वो दूर पहाड़ों पे जो आपको एक मीनार दिखाई दे रही है, वो इसी किले की है। मैं स्पष्ट तौर पे कहूँ, मैं हिंदुस्तान के न जाने कितने सारे किलों में अब तक घुमा हूँ, लेकिन ये जो किला है आमेर फोर्ट, मुझे लग रहा है कि अब तक मैंने जितने भी किले देखे हैं उन किलों में ये किला सबसे बड़ा है। तो आगे बढ़ते हैं। अभी ये किला कैसा लग रहा है आपको? वेरी गुड, अमेजिंग, अच्छा लग रहा? यस। भूख तो नहीं लग रही? पक्का?
कुछ गेट के बारे में ये बताइए। चतुर्थ गेट है। इस किले में आपको घुसने के लिए बहुत सारे गेट कवर करने होते हैं। पहले छोटे छोटे गेट, उसके बाद में एक बहुत बड़ा गेट आएगा और फिर पैड़ियाँ भी आएंगी। सही कहूँ, इस किले में घूमने के लिए कम से भी कम आपको, अगर सही तरीके से आप घूमना चाहते हैं, इसको देखना चाहते हैं, तो 2 दिन तो आपको चाहिए ही। यहाँ किले के अंदर ये छोटे छोटे चीज़ें यहाँ पे ये लगी हुई है। और अब जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे पैड़ियाँ हैं और थकान बहुत हो जाती है यहाँ पे। ये पैड़ियाँ यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है। मुझे इस किले के इतिहास का ज़्यादा ज्ञान नहीं है। अभी मैं किससे मालूम करूँगा किसने बनवाया था, क्यों बनवाया था, क्या ज़रूरत आन पड़ी थी कि ऐसी दुर्गम जगह पे आके उसने एक किले का निर्माण करवाया। लेकिन टूरिस्ट यहाँ पे खूब है। एक ये तालाब भी है इस किले में यहाँ पे। तालाब है। ये पैड़ियाँ यहाँ से शुरू हो चुकी है और सारा ही किला दिखाऊंगा अपने नज़रों से मैं आपको। हमने वादा किया था जो मिलके, तूने ही जीवन में लाया था मेरे सवेरा। क्या तुम्हें याद है? उससे पहले मैं जहाँ आपको खड़ा होकर नीचे का एक चौक दिखा रहा था, इस आमेर फोर्ट का, उसके बाद हमने टिकट लिए। 100 रुपीज़ का एक टिकट है यहाँ पे। हिंदी में बता देता हूँ, 100 रुपये का एक टिकट है यहाँ पे। हमने 500 रुपये के 5 टिकट लिए। और इस जो ये गेट आपको दिखाई दे रहा है, इस गेट से हमने टिकट चेक कराने के बाद एंट्री ली। उसके तुरंत बाद एक और चौक यहाँ पे ये हाजिर है। वास्तव में ही गजब, वास्तव में गजब की यहाँ पे कलाकारी है, गजब का हुनर है। विश्वास ही नहीं होता कि अब से 500 हज़ारों साल पहले इतने उम्दा कारीगर भी होते थे जो वास्तुशिल्प को इतना बेहतरीन आकार दिया करते थे। तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं सनम, हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। वेरी गुड। आप बताइए, मैं तो अब दूसरी बार आई हूँ, आप पहली बार आई हो, तो आप बताइए। यहाँ पे दरअसल मैं पहली बार आया हूँ और ये मोहतरमा जो है ये एक बार पहले भी यहाँ पे पधार चुकी है। लेकिन जब ये यहाँ का वर्णन किया करती थी तो मुझे लगता था कि ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के अपनी इस यात्रा को मुझे चिढ़ाने के लिए पेश कर रही है। लेकिन आज यहाँ पे आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि वास्तव में ये मुझसे ज़्यादा कहीं खुश नसीब है, क्योंकि ये मेरे से पहले यहाँ पे एक बार पहले भी आ चुकी है। आँखों से तूने ये क्या कह दिया, दिल ये दीवाना धड़कने लगा, तन्हाई में हम मिले इस तरह, बारिश में शोला भड़कने लगा, तू तड़पने लगा, मैं मचलने लगी, बूंद तन पे गिरी, जाम चलने लगी, छा रहा है जब सा नशा। बहुत ही गजब का यहाँ पे देखिए क्या कारीगरों ने अपना गजब का हुनर दिखाया है। विश्वास ही नहीं होता। वाकई जो लोग सोचते हैं कि राजस्थान बंजर ज़मीन का एक राज्य है, वह इस जगह को, इस आमेर फोर्ट को देखकर अपना मुगालता दूर कर ले और जान ले कि अगर इंडिया में सबसे ज़्यादा कहीं खूबसूरती है तो वो राजस्थान में है, जो कि इस वक्त यहाँ बिल्कुल मेरे सामने है। ये यहाँ पे एक होल नुमा
कोई जगह है। मैं यहाँ से नीचे का भी आपको दृश्य दिखाऊंगा। मेरी टीम भी यहाँ पे घूम रही है और मेरी टीम के सदस्यों ने मास्क निकाल लिया है। तो मैं थोड़ा सा इस मामले में लापरवाही कर जाता हूँ, क्योंकि मुझे आप लोगों के लिए अपनी वीडियो प्रेजेंटेशन भी बेदस्तूर जारी रखना होता है। ये देखिए, यहाँ पे ही वो चौक है जहाँ पे मैं वे तोप के बराबर में हाथी है, वहाँ पे ही खड़ा होकर उससे पहले मैं अपनी इस वीडियो को दिखा रहा था। और ये यहाँ पे दूर तक जो भी आपके नज़र जा रही है, क्या गजब का नज़ारा है। वो वहाँ पे उस पेड़ के पास में मेरी गाड़ी खड़ी हुई है, वो मुझे यहीं से मेरी गाड़ी दिखाई दे रही है। हालांकि यहाँ से वो तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर होगी। जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, तू हाँ कर या ना कर, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण। अपने इस खूबसूरत कारवां के साथ में घूम रहा हूँ यहाँ राजस्थान के आमेर फोर्ट में, और बार बार मुझे कुछ लोग कह रहे हैं कि मास्क लगा लो। ये गुड़िया मुझे बार बार चेतावनी दे रही है कि मास्क लगा लो, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि यहाँ और भी कुछ ऐसे साहसी व्यक्ति है जो मास्क नहीं लगाए हुए हैं। तो ये देखिए, गजब की यहाँ पे कलाकारी है। क्या बोली आप? अभी आपको शीश महल भी दिखाना है। भाई ये मास्क आप उतार दो। अच्छा, बिल्कुल भी आप सुंदर नहीं लग रही हो मास्क में। अच्छा जी, सुंदर दिखना जरूरी है। सुंदर तो ये देखिए, वहाँ पे जोधाबाई है ना, जो वो घूमने जाती थी। अच्छा, जोधाबाई इसी किले से रिलेटेड थी क्या? हाँ, वो यहाँ की राजकुमारी थी। अरे वाह, राजकुमार थी या? राजकुमारी। तो मेरी मिसेज ने बताया कि जोधाबाई यहाँ की राजकुमारी हुआ करती थी, और जो अभी हम वहाँ नीचे देख रहे थे खूबसूरत सा एक तालाब, उसके बीच में बनी हुई कुछ इमारतें, वहाँ पे जोधाबाई घूमने जाया करती थी। काश उस वक्त मैं भी होता तो मैं भी उनके साथ घूमने जाया करता। पर सनम चले आए, तू ना आया तो हम चले आए, चले आए, चले आए, तेरे दर पर सनम चले आए। तो आमेर फोर्ट में घूमते घूमते इस वक्त मैं आ पहुंचा हूं इस आमेर फोर्ट की एक और भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जगह शीश महल में। ये देखिए, ये यहाँ का शीश महल। शीश महल यूं ही नहीं नाम है इसका, वाकई में यहाँ पे शीशे ही शीशे जड़े हुए हैं, दीवारों पे, छतों पे शीशों से बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे कलाकारी की हुई है। शीश महल इस किले को और भी एक अनोखी छटा प्रदान करता है। राजा को रानी से प्यार हो गया, पहली नजर में पहला प्यार हो गया, दिल जिगर दोनों घायल हुए, तेरे नजर दिल के पार हो गया। पहला नशा, पहला खुमार, नया प्यार है, नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हार, ऐ दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, तू ही बता। दिल मेरा चुराया क्यों, जब ये दिल तोड़ना ही था, हमसे दिल
मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए। अब तो मेरा दिल जागे न सोता है, कहा है दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे। जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं, इन हवाओं को इन घटाओं को मोड़ लाऊंगा मैं। हो तुम जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं, इन हवाओं को इन घटाओं को मोड़ लाऊंगा मैं। कदमों में जहाँ ये रख दूं, मुझसे आंखें चार कर लो। जितना बेकरार हूँ मैं, खुद को बेकरार कर लो। मेरी धड़कनों को समझो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो। दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे।